जब सुप्रीम कोर्ट कोई बयान देता है या कोई फैसला देता है कि एससी एसटी में ऐसी इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ये तुरंत थोड़े सा आदमी हुड़दंग मचाता है, हंगामा करता है, उसके बाद ये आ जाते हैं अध्यादेश लेके। तो आज की डेट में जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो पहले तो सरकार को पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस बिहाफ पे कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो सड़ी हुई न्यायपालिका है हमारी आज की डेट में, कि वो आए कैसे, ये प्रश्न आपके पास क्यों नहीं होता। वो कहाँ जाएंगे ये प्रश्न तो आपके पास है, लेकिन वो वहाँ आए कैसे। क्या वो किसी कंपनी के थ्रू जॉब करने गए हैं, क्या वो बिजनेस करने गए हैं किसी से लेके कुछ, या कि टूरिस्ट पे घूमने गए हैं, या किसी के रिलेटिव हैं, क्या हैं, आप तय करिए ना। आप तय करिए, उसके बाद जो वहाँ से अवैध पाए जाते हैं उनका राशन कार्ड रद्द करिए, जिस अधिकारी ने बना उसको आप जेल भेजिए। साथ ही साथ अगर वो तय होता है कि वो किस राज्य के हैं, किस देश के हैं, वहाँ डिप्लॉय करिए, और नहीं कर सकते तो हिंद महासागर में उठा के डाल दीजिए। ये देश धर्मशाला नहीं है, और ऐसे सबको लोगों को बाहर करना चाहिए। आप दिल्ली दंगे में फेल हुए, आप सीए कानून पे फेल हुए, किसान आंदोलन पे आप वापस आए, कोई झंडा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं ज्ञान प्रकाश। अब कहते हैं ना कि जब सर पे आ पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही मामला केजरीवाल के साथ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव सर पे है, अब देश में राम लहर है, तो इनको भी लग रहा है कि राम लहर में कहीं उनकी बहती धारा में नैया पार लग जाए, और चले गए आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए। आज तक उन्होंने कभी ना तो राम मंदिर के समर्थन में ना कोई बयान दिया और ना ही कुछ, लेकिन गाहे बगाहे क्योंकि हिंदू वोट को अभी उनको लेना है, तो ये सुंदरकांड की पाठ कराने का ऐलान कर देते हैं, तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने का वो नारा लगा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं रौनक मालाकार। क्या कहना है रौनक, ये जो चुनावी लाभ लेने के लिए गए हैं या इनकी वास्तविक आस्था है? देखिए, इनकी कुछ आस्था नहीं है। थूक के चाटने वाले अरविंद केजरीवाल, ठीक है, जो ये कहा करते थे कि वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बना दो, कुछ कर दो, ठीक है, आज वहाँ पर फिर क्यों चले गए? ये केवल आज अकेले नहीं गए हैं, ये अपने गुलाम भगवंत मान को भी लेकर गए हैं। वो गुलाम है इनके, वो ठीक है, वो उनको भी लेकर गए हैं। और ये केवल पाखंडी हैं, ढोंगी है, और उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि कहीं ना कहीं अब जो है भारत के जो लोग हैं वो अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं भी उनके साथ नहीं जाऊंगा या फिर जो है उनके पक्ष की बात नहीं करूंगा, ठीक है, फिर तो मेरा भी वोट बैंक छिनेगा। और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए केवल ये पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, कभी कुछ कराएंगे, कभी कुछ कराएंगे। तो इनका पूरा एजेंडा यही है। और जहाँ तक बात रही सच्चाइयों की, फैक्ट्स की बात करें, धरातल की बात करें, तो ये जो है तुष्टिकरण करते हैं मुस्लिम्स की, ठीक है। चाहे मौलाना को सैलरी देना हो, चाहे 20 से अधिक करोड़ रुपए दिल्ली के हज हाउस बनाने में लगवाना हो, चाहे अमानतुल्लाह खान जो इनके ही एमएलए हैं, ठीक है, उस पूरे एरिया में चले जाओ, वहाँ पर रोहिंग्या को बसाना हो, उनको जुगिया देना हो, उनको वाटर कनेक्शन देना हो, उनको बिजली कनेक्शन देना हो, तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं। और अपना चलिए ठीक है, आप नहीं, कोई भी समुदाय, मैं इनको रोकना चाहता हूँ। अगर वो तुष्टिकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो आज की डेट में दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में है। कौन वोटर आईडी बना रहा है, कौन आधार कार्ड बना रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये दोनों लाभ ले रहे हैं, राजनीतिक लाभ। इनको ये भी विश्वास जीतने में लगे, ये तुष्टिकरण में जीतने में लगे, तो जनता कहाँ जाए? जनता का तो नाश हो रहा है, आम पब्लिक का तो नुकसान हो रहा है। इनके इस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, तो बिल्कुल सही बात है कि केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है, पर वही वो काम केंद्र सरकार कहने के, अगर जो क्रिटिसिज्म जो मैं करता हूँ, जो मेरा रखता है, वो ये कि बहुत स्लो कर रही है। फिर ये कहोगे ठीक है, समय को और चीजें भी देखते कर रही है। कितना स्लो? रोहिंग्या का मामला पूरे देश में फैला हुआ है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इनको बसाया गया है, और ये गृह मंत्रालय के पास पूरी रिपोर्ट है। फिर ये किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? ये जो हर देश विरोधी एक्टिविटी में रोहिंग्याओं का ही नाम आता है, चाहे मेवात का देख लो, चाहे हल्द्वानी का देख लो, और भी कई जगह ऐसे पॉकेट्स बन गए हैं जहां इनकी इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि पुलिस पर भारी पड़ जा रहे हैं। और देश का गृह मंत्रालय है कि वो रोहिंग्याओं के बारे में कोई स्टैंड ले रही है, वो इंटरनेशनल लॉ का हवाला दे करके कि इनको शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है तो हम देश में रहने दे सकते हैं। क्या मतलब अपना ही नुकसान करा करके बाकी मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं इनको शरण देती है? देखिए सर, अभी इस पे थोड़ा और सर्वे करने के लिए हाई लेवल पॉपुलेशन कमेटी का जिक्र अभी इंटरिम बजट में हुआ है। सरकार उसको अगले टर्म में लेकर भी आएगी। अभी तक नहीं करा
उसमें आप क्या कर सकते हैं, पर अगला जो टर्म आएगा सरकार ने बोला वो करेंगे। साथ ही जो इस जैसी जो एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, जिनको पालने वाले लोग हैं, जो आगे बढ़ावा देने वाले लोग हैं, स्ट्रैटेजी मेकिंग में जो लोग शामिल है, जैसे PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सरकार ने उस पर बैन लगाया है। सिमी उस पर बैन लगाया है, केंद्र सरकार ने लगाया है, वर्तमान सरकार ने लगाया है, और किसी ने तो लगाया नहीं। अब जाहिर सी बात है, बात वही वाली होगी, मतलब जो कोई कूड़ा अगर पिछले 2 सालों से इकट्ठा होता हुआ है, तो उसको इतनी जल्दी से साफ कर देना थोड़ा मुश्किल रहता है। पर हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि इसको चाहे तो केंद्र सरकार बहुत कड़े प्रयास करके इसको जल्द से जल्द हटा भी सकती है, परंतु ये बात सही है कि बहुत स्लो कर रही है, धीरे कर रही है। इस बात का समर्थन मैं आपका भी करूंगा, इन भाई साहब का भी करूंगा। सरकार कह रहे हैं कर रही है, मेरा ये मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई बयान देता है या कोई फैसला देता है कि SC ST में ऐसी इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ये तुरंत थोड़े सा आदमी हुड़दंग मचाता है, हंगामा करता है, उसके बाद ये आ जाते हैं अध्यादेश लेके। तो आज की डेट में जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो पहले तो सरकार को पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस बिहाफ पे कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो सड़ी हुई न्यायपालिका है हमारी आज की डेट में, कि वो आए कैसे, ये प्रश्न आपके पास क्यों नहीं होता। वो कहाँ जाएंगे ये प्रश्न तो आपके पास है, लेकिन वो वहाँ आए कैसे। क्या वो किसी कंपनी के थ्रू जॉब करने गए हैं, क्या वो बिजनेस करने गए हैं किसी से लेके कुछ, या कि टूरिस्ट पे घूमने गए हैं, या किसी के रिलेटिव हैं, क्या हैं, आप तय करिए ना, आप तय करिए। उसके बाद जो वहाँ से अवैध पाए जाते हैं उनका राशन कार्ड रद्द करिए, जिस अधिकारी ने बना उसको आप जेल भेजिए। साथ ही साथ अगर वो तय होता है कि वो किस राज्य के हैं, किस देश के हैं, वहाँ डिप्लॉय करिए, और नहीं कर सकते तो हिंद महासागर में उठा के डाल दीजिए। ये देश धर्मशाला नहीं है, और ऐसे सबको लोगों को बाहर करना चाहिए। आप दिल्ली दंगे में फेल हुए, आप CA कानून पे फेल हुए, किसान आंदोलन पे आप वापस आए, कोई झंडा आके लाल किले पे फहरा दे रहा है, आप शांत हो जा रहे हैं। तो इस तरीके का गृह मंत्री हमें नहीं स्वीकार है। हमें वो चाहिए जो अवैध हैं, या उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, वो कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, कब तक रहेंगे। अगर वो बाहर के हैं, अवैध हैं, अवैध तरीके से आए हुए हैं, तो उनका उसी तरीके से इलाज होना चाहिए जिस तरह का आतंकवादी का होना चाहिए। खड़े करके चाहे वो गोली मार दो, चाहे हिंद महासागर में डाल दो, हमें उनसे कोई भाईचारे का नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को ये उम्मीद है कि जैसे बंगाल में TMC या RJD की पार्टी मतलब सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशियों को या बसा करके वो एज ए वोट बैंक इस्तेमाल करती है, वोट में उनका थोक भाव में उनको वोट भी मिलता है। क्या बीजेपी भी कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्मीद पाले हुए कि एक न एक दिन ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी इनको वोट करेंगे। आप आफ्टर ऑल किस दिन या किस लिए ये इंतजार कर रहे हैं, जब क्या इनका परमानेंट मतलब ये अभी अब 10 साल अभी तक, अब तो इनका आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन सब कुछ वोटर कार्ड बन गया है। अब कुछ इन्होंने प्रॉपर्टीज भी खरीद लिए, भले ही इलीगल के तौर पर। अब जब ये CA लागू होगा तो फिर कहें कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, फिर क्या करेंगे आप? आपके आप पास तो कुछ रह नहीं जाएगा। CA में ये नहीं कह सकते। CA जो बाहर से आए हुए हैं शरणार्थी, ये उनके लिए है। मुस्लिम को छोड़ के बाकी जैन, सिख, पारसी, ईसाई जितने लोग हैं वो उनके लिए। इनके लिए NRC लागू होना चाहिए, और NRC में डेज होनी चाहिए कि कितनी पीढ़ी तक आप देख रहे हैं। जैसे ज़मीन के कागज़ आपने बोले, अब आके लिए हैं, किसने बेचे, क्या किए, वो सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेड हैं। तो हम नहीं कह सकते कि ये उनको वोट बैंक की तरीके से देख रहे हैं, बट हाँ, कहीं न कहीं इनको डर है कि उस तरीके से उत्पात होगा तो वो कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें उनके पक्ष में ना चली जाएं वोट के खातिर। उस पर रुके। हम आपको बता दें कि बहुत सारी अभी आज़ादपुर की जो वो दरगाह थी, वहाँ पे फ्लाईओवर के ऊपर वो हटाई गई थी। उसके साथ साथ कश्मीरी गेट के पास जो पार्क के साथ में थी वो हटाई गई। बहुत सारी चीज़ें जो अवैध हैं, छतरपुर की आप देखिए, उसके बाद हटाई गई। तो ये चीज़ें चल रही हैं प्रोसेस में, बट हाँ फिर भी ये स्लो है। हम भी कहते हैं वो स्लो है, और अवैध की पहचान उसी तरीके से होना चाहिए, उसको भर के ट्रक में इनको बाहर। नहीं, ये तो आप जो मजार हटाने की आप प्रक्रिया की बात करें, ये तो महज टोकनिज्म है। मैं यही कहूँगा, पुलिस बीट दिन रात घूमते रहती है, पुलिस की नज़रों में सारा वो कुछ दिख रहा होता है कि रातों रात कैसे मजार सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है और फिर भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। बात ये नहीं है, बात उसका नहीं है, बात ये है कि अभी तक सरकार के पास पता नहीं ये कोई ठोस आंकड़ा भी है या नहीं है कि देश में कितने रोहिंग्या रह रहे हैं और किन किन पॉकेट्स में इनकी बस्तियां बस गई है। कल को ये करोड़ों में अगर ये जनसंख्या निकल जाए तो फिर आप कहाँ कैसे इनको डिपोर्ट करोगे? 100, 200, 500, 1000 हो तो आप डिपोर्ट कर भी सकते हो। कौन देश लेगा? बर्मा तो लेगी नहीं, कोई बांग्लादेश है नहीं, पाकिस्तानी है नहीं, कहाँ भेज दोगे आप? आप इसको इतना इजीली कि समुद्र में फेंक दो, आसान कह देना है, करना नामुमकिन है। इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, तो आप ऐसे नासुर को पाल ही क्यों रहे हो? इंटरनेशनल प्रेशर किस चीज का है? जो इंटरनेशनल अगर प्रेशर करेगा वो कहे कि इस देश को वो अपना वापस ले जाए। फिर हमारा WHO या कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा देश है, हम तय करेंगे हमारे घर में कौन रहेगा कौन नहीं। आप अवैध तरीके से हमारे घर में नहीं रह सकते।
सिंपल सी बात है। जो आप कह रहे कि ये चीज़ें स्लो है या उस तरीके से टोकन है, नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 1993 में मुलायम सिंह यादव ने ज्ञानवापी की जो सिंगार गौरी पूजा हुई थी, सरकार ने रुकवाई थी, किसी मजहब या पंथ समुदाय ने नहीं रुकवाई थी। तो सरकारों ने कितनी तुष्टिकरण करी हम आप जानते हैं। तो उस तरीके आज तो चीज़ें एक्शन हो रही, वो आपको दिख रही हैं। पहले की अगर सरकारें होती तो वहीं पे वो 3 मंजिला 5 मंजिला बन जाती। हज हाउस गाजियाबाद में बना हुआ है, सरकार ने बनवाया हुआ है। तो चीज़ें हैं, हम भी वही चाहते हैं कि बहुत स्लो है, इस पे एक्शन होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद जैसे आज भी कहते हैं कि पॉलिसी उस तरीके की होनी चाहिए कि कोई देश हमें आंख ना दिखाए, अगर दिखाएगा तो हम उसी तरीके से जवाब देंगे। जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन को डिस्टर्ब करना चाहेगा, हम उसके देश में उसी तरीके से फिर चीज़ें। क्या आप में समय लग, जैसे कि उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल वो ठीक है, इनके पास सहमत है कि मतलब जिस देश में ताकत है, इसकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी बदलाव। जैसे फॉर एग्जांपल मसूद अजहर जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं हो रहा था, चाइना मना कर रहा था, कांग्रेस नहीं करवा पाई, पर भाजपा जो वर्तमान सरकार है इसने करवाई। अब वैसे हम जैसे जो मुद्दे की बात कर रहे थे, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन, ये दिल्ली के राज्य सरकार का मुद्दा है, केंद्र सरकार का नहीं। तो जब हम नहीं, ये तो हरियाणा में भी, एक मिनट, ये तो हरियाणा में भी मेवात के दंगे में उनका खुलकर के मतलब सामने आ गया कि वो रोहिंग्याओं की बस्ती, वहाँ का जो विधायक है, नाम, ये तो जहाँ जहाँ इनकी कम्युनिटी के विधायक है उन लोगों ने बकायदा उनको शरण दे रखी है। तो केंद्र सरकार के पास तो सारी इंटेलिजेंस है, फिर भी किस और कितने मेवात और कितने हल्द्वानी का इंतजार कर रही है ये? देखिए, ये हल्द्वानी की आप बात करें तो हल्द्वानी में भी जो वहाँ का अभी विधायक है वो खड़ा होके आया था इनके पक्ष में, कांग्रेस का ही विधायक। वो आके कहता है कि पुलिस को जल्दी थी, 14 तारीख की डेट थी, पुलिस जल्दीबाजी में थी, वो आरोप पुलिस पे ही लगा रहे थे। तो यही हम कह रहे हैं कि यहाँ जबकि छोटा सा राज्य और छोटी सी टेरिटरी है, आज की डेट में दिल्ली में हर फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे कॉलोनी की कहीं आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा अगर कोई अवैध कब्जा हुआ है तो रेलवे की लाइन की अगल बगल हो रखा है। ये तो पूरे हिंदुस्तान में है भाई साहब, और आज से नहीं है, सदियों से है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण तो आज से नहीं, 50 साल से हो रहा है। जैसे आपने कहा कि बीट जब इनको घूस मिलती रहती, मैंने पहले कहा न्यायपालिका भी हमारी सड़ी हुई है और प्रशासन तंत्र भी वही है। जब इनको बीट में घूस मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, कैसे नक्शे पास होते हैं, कौन आके रहने लगता है, इनको कुछ नहीं पता होता। आज दिल्ली में जाफराबाद, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, वेलकम, ऐसे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जहाँ जिप्सी पुलिस की नहीं जा सकती। तो किसने नक्शा पास किया, किस तरीके से किया? आज आग लग जाए, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती उसमें आग बुझाने के लिए। तो ये सारे के सारे भ्रष्ट तंत्र हैं, हर में सुधार होना चाहिए। और ये पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं 60 साल से तुष्टिकरण की राजनीति हुई है, वो धीरे धीरे की साफ करना पड़ेगा और सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, खास करके एनआरसी और यूसीसी लागू करके। नहीं, आपका कितना मतलब ये जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार की, और दिल्ली ऑलमोस्ट सेमी यूनियन टेरिटरी ही है, तो आप यहाँ, और यहाँ की पुलिस भी गृह मंत्रालय का अधीन आता है। आपने जो सीलमपुर, वेलकम, जाफराबाद और ये बाकी हाँ, ये सारे नाम आपने गिनवाए हैं। तो दिल्ली जैसे एक देश की राजधानी में जब ये सारे पॉकेट्स बने हैं, जिसको आप मिनी पाकिस्तान भी कर सकते हो, बाकी देश में पता नहीं कितने होंगे, तो क्या गृह मंत्रालय सुस्त पड़ी है? ये क्या मतलब, कैसे आप गृह मंत्रालय का जो इस क्षेत्र में एक्शन है या अमित शाह जी का एक्शन है, कैसा है, कितना आप रेटिंग करते हैं इनको? मुश्किल से 3, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस समय दिल्ली को जलाया गया था। आज आपके पर्टिकुलर जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे ड्रोन से आपको निगरानी करनी पड़ती है। जब कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा, जैसे मैंने पहले आपको बताया, किसान आंदोलन पे, सीए पे, बाकी दंगे जितने भी हुए, हर छिटपुट दंगे वो अपने अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। चाहे हल्द्वानी का ले लो, चाहे नूह का ले लो, चाहे दिल्ली का ले लो, वो अपने उसी तरीके से अग्रसर हैं। 4 लोग आते हैं, फिर उनके पक्ष में वकील खड़ी हो जाएगी फौज, कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे। तो इनकी फंडिंग की जांच भी होनी चाहिए और साथ ही साथ सख्त, मैंने पहले ही कहा कि इनकी सरकारी सुविधाएं जो पकड़े गए हैं वो तो ठीक है, जिनके लिंक भी मिलते हैं उनके घर की पूरी कुड़की होनी चाहिए, उनका आधार, वोटिंग, उनके स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सरकारी नौकरी, साथ ही साथ वोटिंग राइट्स भी खत्म करने पड़ेंगे। बिना वोटिंग राइट खत्म करे ये प्रभावी नहीं कर सकते किसी भी कानून को। बात शुरू हुई थी अरविंद केजरीवाल के राम मंदिर में जाकर दर्शन करने से, और बात आकर के देश में रोहिंग्याओं की जो एक बहुत बड़ी आबादी विभिन्न पॉकेट्स में बस गई है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट कर रही है। देखना यह है कि केंद्र सरकार इस रोहिंग्या रूपी जो एक भस्मासुर यहाँ देश में खड़ा हो रखा है उससे कैसे निपटती है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज, मैं ज्ञान प्रकाश।